जैसे हम आगे झुकते हैं और पीछे झुकते हैं, तो ये जब हम पूरा बैंड करते हैं तो हमारा जो ये बैकबोन है, मेरुदंड है, ये इसको आगे पीछे दाएं बाएं मुड़ने की आदत हो जाती है। तो इसकी वजह से हमारा जो साइटिका पेन होता है या नर्व्स, छोटे छोटे जो हमारे नर्व्स होते हैं, जो हमारे संदेश को, ब्रेन के संदेश को लाने ले जाने का कार्य करते हैं, उनको स्वस्थ रखने के लिए ये लगातार अभ्यास करना है। हो सकता है आपसे थोड़ा कम बने, हो सकता है पूर्ण चक्र की जगह आप आधा चक्र बन पाएँ या उससे भी कम बने, उससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। लगातार हमें इसका अभ्यास करना है। और अगर आपको बैक में पेन है तो आपको इस अभ्यास को नहीं करना है और अपने एक्सपर्ट से सलाह लेने के बाद ही करना है। अब जैसे मान लो आपको बैक में पेन, संजीव कुमार जी ये हमारे साथ में है, अब जैसे इनके मान लो उदाहरण के तौर पर बैक में पेन है, तो हम इनको जो है डायरेक्ट चक्रासन या कमर की इस तरह क्रियाएं, आगे झुकने का इस तरह, या पीछे की तरफ जो है बैंड होने का हम क्रिया कई बार हम मना करते हैं। इसलिए करते हैं कि उसको दर्द बढ़ जाएगा। तो हम करते क्या सीधे, तो हम जो आयुर्वेदिक जो ऑयल थेरेपी, हर जैसे नॉर्मल पेन है या अलग अलग पेन के अलग अलग तरीके के हम तेल इस्तेमाल करते हैं। पहले हम उस ऑयल थेरेपी से बोन्स को, उस दर्द को कम करते हैं। जब दर्द पूरी तरह ठीक हो जाता है तो उसके बाद हम जो है इसको जो है हल्का सा, देखो ये बिल्कुल ना, हमने हल्का सा मूव कराया, फिर बिल्कुल हल्का सा मूव कराया, फिर हल्का सा आगे पीछे और दाएं बाएं। तो जब ये जैसे ये मूवमेंट इनका, अब मूवमेंट इनका कुछ ठीक होने लगा है, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो फिर उसके बाद इसको हम धीरे धीरे 1 2 3 में हम गति बढ़ाते हैं। तो आइए हम पूर्ण चक्रासन करके दिखाते हैं। और इस क्रिया को, ये क्रिया है, इसको पूर्ण बैंड होना है। जब पूरा बैंड होने लगता है जब आपने देखा ये हमारा बैंड बोन जब बैंड होने लगा, तो इसका मतलब हम कई बार अचानक गिरे या इस तरह कुछ, हमें जो है इसमें खिंचाव महसूस नहीं हो। जब खिंचाव नहीं होगा तो आपकी नसें दबेंगी नहीं। जब नसें दबेंगी नहीं तो जो डिस्क की प्रॉब्लम होती है वो आपको नहीं होगा। तो इसका लगातार अभ्यास करना है। इसमें हमने इसको पीछे की तरफ बैंड कराया। अब हम जैसे ये भी हम कमर का अभ्यास करते हैं। अगर आपको कमर में दर्द नहीं है तो ये अभ्यास धीरे धीरे जो है इसको करना है। इसी में प्रकार 2, इस पोजीशन में भी आपको जो है ये इस तरह जो आपको सेट लगाने हैं। ये हमें अपने कमर के जो बैकबोन है, मेरुदंड है, इसको हम इतना लचीला बना दें कि कभी दर्द हो ही ना। दर्द, क्योंकि ये हमारा इस मास्टर और ये दोनों ही मास्टर हैं, और मास्टर का कहीं भी लिंक जरा सा भी गड़बड़ होता है तो आपका जो पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इस क्रिया को, जो बैकबोन की क्रिया है, इसको बेहद सावधानीपूर्वक और अपने एक्सपर्ट की सलाह के बिना आपको नहीं करना है। अगर आपको दर्द है तो, अगर आपको दर्द नहीं है तो भी आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक इस शुरुआत में किसी के सहयोग के माध्यम से ही करें। अगर आपने गलत तरीके का इस्तेमाल किया तो आपको समस्या हो सकती है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसलिए जो हमारा सुझाव है कि इस क्रिया का अभ्यास करते समय बहुत ही सावधानी। तो हम जो नए बिगनर होते हैं उनको हम सलाह देते हैं, सर्वप्रथम आप आयुर्वेदिक ऑयल थेरेपी के माध्यम से उसको हम धीरे धीरे लचीला बनाते हैं।
आपके पूरे शरीर के जितने जॉइंट्स हैं हम सबको लचीला बनाते हैं। उसके बाद हम धीरे धीरे सहयोग के माध्यम से, अब संजीव कुमार जी जैसे आप लेट जाएं, बैठ जाओ या लेट जाओ। अब मान लो संजीव कुमार का 100 केजी का वेट है, तो जब हम करवाते हैं तो ये हम सपोर्ट लेके जो है उनको जो है हल्का कराते हैं और उन्हीं से करवाते हैं, हम खुद नहीं करते कई बार। फिर हम सीधा करवाते हैं। फिर जैसे हमने आगे झुकने की बात, आगे झुक, ये तो इस क्रिया में भी हम पूरा सपोर्ट करते हैं। अब देखो आपने पीछे दिखाना है, पीछे बैक से इधर से जैसे हमने कमर का पूरा जो है फिंगर सपोर्ट दिया हुआ है कि कहीं से भी इनको जो है डिस्क में लचकना, इनको जो बिगिनर होते हैं इनका अभ्यास नहीं है, क्योंकि आपकी मसल्स पूरे यहाँ जकड़े हुए होते हैं, ये जकड़े हुए होते हैं। जब आप एकदम से आगे पीछे होते हो तो डिस्क में कहीं न कहीं गैपिंग आ जाती है, टूटता नहीं है साथियों, ये ध्यान में, टूटता नहीं है, उसमें जो गैपिंग कहीं न कहीं जब हल्का आ जाता है और उसके आसपास की नसों को जो जाल होती हैं वो कहीं दब जाती हैं, जिसकी वजह से वो दर्द शुरू हो जाता है। इस दर्द को हम कई बार हम लोग हल्के में लेते हैं। ये हमारा जो है मास्टर है, ये ब्रेन का मास्टर जो है की तरह है, पूरे तंत्रिकाओं का जो संदेश देने का काम है मास्टर को, ब्रेन को, ये हमारे जो रीढ़ की हड्डी करती है। इसमें जो छोटी छोटी तंत्रिकाएँ जुड़ी हैं, नसें जुड़ी, वो तंत्रिकाओं संदेश को भेजने का काम करती हैं। तो आज का जो हमारा जो है मेन संदेश, हमने अपने रीढ़ की हड्डियों को लचीला बनाना है और धीरे धीरे 1 साल 2 साल 3 साल में बनाना है। आप लोग करते क्या हैं कि किसी को देख के हमने कई लोगों को देखा है, और देखो अब गए डायरेक्ट आगे दिखाना, आगे से आगे। अब कई लोग ऐसे पार में पहुँचे, पहले दिन ही ऐसे शुरू हो गए। जब पहले दिन ही शुरू हो गए तो होता क्या है, गलती से उनको जो है, क्योंकि उनको जो मसल्स जकड़े हुए होते हैं, उनकी कोई नस या गैपिंग आ जाती है, या उसमें कहीं न कहीं खिंचाव पैदा हो जाता है, क्रैम्प हो जाता है, खिंचाव पैदा हो जाता है, तो उसकी वजह से उनको दर्द शुरू हो जाता है। और दर्द उनका इतना बढ़ जाता है कि वो डॉक्टर के पास जाते हैं, वहाँ भी कई बार इलाज प्रॉपर नहीं हो पाता है। तो इसलिए इसको बहुत सावधानी, हम पहले दिन की जब सजेशन देते हैं तो पहले ऑयल थेरेपी, हल्का मूवमेंट करवाते हैं, उसको हल्का मूव करा के धीरे धीरे हम उसको बढ़ाते हैं। तो साथियों, आज का हमारा जो है ये सेशन बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यान से आपने सुना और योग के इस नियम को आपने अनुसरण करने का प्रयास किया। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि आप जागरूक भारतीय के रूप में आप खुद भी स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार को स्वस्थ रहेंगे और अपने समाज और देश को स्वस्थ रखेंगे। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की अनंत शुभकामनाएं। योग करते रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।